काले काले आपको पाउडर नुमा दिखाई देगा। साथ ही जो हमारी पत्तियां रहती हैं उन पर भी आप देख सकेंगे ये जो काली काली संरचना बन जाती है, जिससे कि क्या होता है जो पत्तियों पे प्रकाश सही से नहीं पड़ता है तो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से नहीं होती है। उससे क्या होता है जो हमारे फल और फूल रहते हैं तो इनका झड़ना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुशवाहा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा आम का बाग रहते हैं उसमें जो मधुआ रोग लगता है उसके बारे में पूरा नियंत्रण, तथा अगर आपके जो दूसरे बाग हैं उनमें मधुआ आ चुका है तो हमको किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए, और साथ ही अगर मधुआ रोग है तो हमें इस समय कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो किसान भाइयों के मन में गुजरते हैं, तो इन सब का हम ये सल्यूशन इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। किसान साथियों, अगर हम बात करें तो मधुआ रोग की, तो यह जैसे ही हम बाग में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एंटर करते ही तो आपको ये लगेगा कि आपको हल्की सी बारिश सी महसूस होगी या कुछ लसलसा पदार्थ आपके फेस पर, बॉडी पर गिरेगा, तो आप इससे यह समझ सकते हैं कि जो हमारे बाग है उसमें जो मधुआ रोग है उसका प्रकोप हो गया है। अगर बात करें जो कि मधुआ रोग कैसे फैलता है, तो जो हमारा जो मधुआ रोग होता है उसका जो वाहक का कार्य रहता है वो एक कीट करता है, जो जिसे हम भुनका कह सकते हैं। तो यह भुनका है जो क्या करता है, जैसे जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनके कभी कभी ये लीफ पे रहता है, अगर लीफ पे रहता है, और साथ ही जो हमारे ये जो मंजर निकले रहते हैं उन पे रहता है। साथ ही साथ जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं रहती हैं उन पे भी रहता है। जब आप बाग में एंटर करेंगे तो प्लांट के पास से निकलेंगे तो वो एकदम से ही उड़ते हैं। तो मधुआ रोग का जो वाहक कीट है वो क्या करता है, जैसे ही जो हमारे मंजर रहते हैं उन पर बैठता है तो क्या करता है, जैसा कि हमारे जो बाग में मंजर निकल आते हैं तो जो फ्लावरिंग के टाइम पे ये जाकर उनका जो है रस चूसता है। तो रस चूसने के बाद उसका जो स्राव करता है वही लसलसा पदार्थ हमारे कपड़ों पे दिखाई देता है। तो साथ ही अगर जो मधुआ रोग रहता है उसको आप देखेंगे तो यह हमारे जो मंजर रहते हैं उन पे काले काले आपको पाउडर नुमा दिखाई देगा। साथ ही जो हमारी पत्तियां रहती हैं उन पर भी आप देख सकेंगे ये जो काली संरचना बन जाती है, जिससे कि क्या होता है जो पत्तियों पे प्रकाश सही से नहीं पड़ता है तो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से नहीं होती है। उससे क्या होता है जो हमारे फल और फूल रहते हैं तो इनका झड़ना शुरू हो जाता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि जैसे कि मधुआ का प्रकोप तो हमारे बागों में हो गया है या हमारे जो पड़ोस के बाग हैं उसमें मधुआ का प्रकोप हो गया, तो हम इसका नियंत्रण कैसे करें। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि जब हमारे आम में मंजर आ जाते हैं तो हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो आप ये मंजर देख रहे हैं इसमें अभी जो 20% ही है, जो हमारी फ्लावरिंग में 20% से भी कम हुई था, कुछ जो फ्लावर हैं उनमें 20% से ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस समय जो कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी जो 20% फ्लावरिंग है वही ख़राब होगी, जो हमारा 80% मधुआ रोग से ख़राब होने वाला है तो वो बच जाएगा। अगर मधुआ रोग से बात करें कि हमारा कितना % तक नुकसान हो जाता है, तो किसान भाइयों इससे हमें जो है 60 से 70% जो है इससे नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, हमारे जो अभी 20% ही फ्लावरिंग हुई है तो इसमें भी चांसेस रहते हैं कि बच जाएगा, लेकिन हमारी 80% फसल सेव रहेगी। आपको ये भी बता दें जो हमारे आम के जो फूल रहता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारा फूल आता है पर फ्लावर जो रहता है, फ्रूट जो हमारा सेट रहता है वो बहुत ही कम मात्रा में। आपको हम बता दें जो हमारा टोटल फ्लावर रहता है उसमें 0.1% ही हमारे जो फ्रूट लगते हैं। अगर बात करें अगर 1000 फल आता है तो उसमें सिर्फ एक ही फ्रूट हमारा रहेगा, बाकी बात सारे फल जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो है इसमें मधुआ रोग से नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें जो हमें इस समय जो कीटनाशी है उसमें हम कौन सा कीटनाशी, तो उसमें आप जो है इमिडाक्लोप्रिड आता है हमारा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमें कौन से कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें जो हमारा थायोमेथाक्सम रहता है और हमारा इमिडाक्लोप्रिड रहता है, इन कीटनाशियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी मात्रा है इसमें, तो अगर हमारे जब ज़्यादा कीट प्रकोप कर जाएंगे तो हम इनमें क्या करेंगे, जो हमारा इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका छिड़काव करेंगे। साथ ही अगर हमारे जैसे कि कम हमारे जो पास के बाग रहे हैं उसमें मधुआ रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आप जो इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा है वो आप 0. या
1 ml, 0.5 ml तक आप इसका यूज अपने बागों में कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें जो हमारा थायोमेथेक्सम रहता है उसको आप जब अधिक से अधिक मतलब यानी कि जो कीट हैं वो अधिक मात्रा में हो तो आप उसमें जो हमारा रहता है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका जो है छिड़काव करें। साथ ही आपको जब हमारा मधुआ रोग रहेगा तो ये जो उसमें जो वो स्राव करता है कीट, तो हमारा जो काला काला पाउडर रहता है वो एक फंगस का रूप धारण लेता है, तो जिसे हम काला फफूंद के नाम से जानते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो हमारा कार्बेंडाजिम रहता है या मैंकोजिब रहता है, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने इसका जो हमारा पहला स्प्रे है, दूसरा स्प्रे है, उसमें इन दोनों का छिड़काव किया होगा तो आप इनका छिड़काव कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करें, जो हमारा कार्बेंडाजिम है या हमारा जो हेक्साकोनाजोल है, आप इनका भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो हमारा कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब है, जब हमारी फ्लावरिंग की स्टेज रहती है, यानी कि जब हमारे मतलब यानी कि आप जैसा अभी देख रहे हैं जो अभी कम ही फ्लावर इसमें फूल विकसित हुए हैं, मतलब यानी कि खिले हैं, तो आप इसमें जो है इसकी 1 ग्राम की मात्रा से आप इसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारी अगर ज़्यादा ही प्रकोप हो गया तो आप इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी हेक्साकोनाजोल रहती है 5%, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ही बेस्ट रहती है, तो आप इसको क्या करें, जो हमारी जो फ्लावरिंग अभी इसी समय पे आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा मधुआ रोग है आप इससे नियंत्रण पा सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात करें कि आपको स्प्रे इसमें किस तरीके से करना चाहिए, तो आपको इसमें स्प्रे जो है वो अंदर की साइड से, यानी कि जो हमारा पेड़ रहता है उसके अंदरूनी साइड पे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो बाहर कीट रहता है जो भुनका टाइप का रहता है वो इसके अंदर ही रहता है, इसलिए तो आपको जो है इसमें जो स्प्रे है वो आपको अंदर से तो ज़्यादा करना चाहिए, बाहर से यानी कि बाहर से अगर हम करेंगे तो हमारा ज़्यादा इफेक्ट जो फूल खिल रहे हैं उस पर भी नहीं पड़ेगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।